नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रोलॉग गुरु यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉग गुरु यूट्यूब चैनल। मैं हाजिर हूँ एक बार फिर आपके बीच में एस्ट्रोलॉग गुरु। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे राहु का नकारात्मक ऊर्जा के बारे में। राहु किस तरीके से खराब होता है, राहु आपकी कुंडली में किस ग्रह के साथ में बैठा है, क्या दोष लगाता है और इसके दोष से क्या आपको परेशानी झेलनी पड़ती है, किन चीज़ों से आपको जो है दिक्कत परेशानी आती है। तो आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे। बने रहे वीडियो के साथ में। हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और आप कहाँ से देख रहे हैं वीडियो को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कैसी लगी आपको वीडियो, कैसी लगी आपको ये जानकारी। तो आइए चर्चा करते हैं इसी विषय पे। आगे देखिए पूरा विश्लेषण। राहु के बारे में कुछ नकारात्मक जो ऊर्जा है राहु की, ये हम सब जानते हैं, हम सभी को पता है कि गुरु राहु चंडाल दोष बनाते हैं। गुरु के साथ में राहु आ गया, सूर्य के साथ में राहु तो पितृदोष, ग्रहण दोष, चंद्र राहु ग्रहण दोष, शनि राहु शापित दोष, मंगल राहु अंगारक दोष बनाते हैं। मतलब यूँ मान लीजिए कि 100 लीटर दूध में एक बूंद नींबू की पड़ जाए तो दूध फट जाता है, वो दूध को फाड़ देता है। इसी तरह राहु का साथ शुभ ग्रह को खराब कर देता है। जो अच्छा ग्रह होता है उसके साथ अगर राहु बैठ जाता है या युति बनाता है, दृष्टि बनाता है, तो वह ग्रह जो है खराब हो जाता है। उसका आपको पूर्ण रूप से अच्छा फल नहीं मिल पाता है, खराब फल मिलता है। जिंदगी में इसका अधिक प्रभावपूर्ण नास्तिक से लेकर पागलपन तक बना देता है। ये निर्भर करता है कि राहु आपकी कुंडली में कितने अंश का है और प्रभावी ग्रह स्थान कितना कमजोर है। जब कुंडली में शनि नीच राशि कमजोर या दुष्प्रभाव में हो तब राहु और खराब असर देने लगता है। चीज़ों की कमी, हर एक चीज़ की कमी और उनकी चाहत, तर्क, झूठ बोलना, चालाकी करना, शक्ति को और गरिमा को, जुआ, झगड़ा, आत्महत्या, गुलामी तथा गलत तर्क आदि का प्रतीक है। वहीं केतु अंतिम मुक्ति, कारावास, मोक्ष भी है। आत्महत्या दोषी व्यक्ति हत्या, व्यभिचार करता है, जानवर, उपभोग, दर्दनाक बुखार, महान तपस्या, मन की स्थिरता तथा विदेशी लोगों से संबंध का प्रतीक माना जाता है। राहु अगर आपकी कुंडली में खराब है तो क्या बुरा असर करता है। ज्योतिष के अनुसार राहु बहुत सारी चीज़ों में कमी रहती है। उनकी चाहत रहती है कि मुझे पाना है, ये मुझे मिलना चाहिए। तर्क करने में आगे, झूठ बोलने में आगे, चालाकी करने में आगे रहता है। जिसका राहु खराब होता है, जिसकी कुंडली में राहु खराब होता है, उसको इन सारी चीज़ों का जो है सामना करना पड़ता है। वो व्यक्ति इस तरीके के जो है सारी चीज़ें करता है। राहु और केतु किसी व्यक्ति किस तरह से प्रभावित करेंगे, ये उस व्यक्ति के कुंडली पर निर्भर करता है। कुंडली में जिस स्थान पर ये ग्रह बैठे होंगे और जिन भी ग्रहों की दृष्टि इन ग्रहों पर पड़ रही होगी, उसी के अनुसार व्यक्ति के भाग्य पर प्रभाव पड़ेगा। अगर राहु और केतु आपकी कुंडली में सही जगह पर बैठे हों तो ये संबंधित स्थान के प्रभाव को बढ़ा देते हैं। लेकिन यदि इनकी स्थिति विपरीत हुई तो व्यक्ति को संबंधित क्षेत्र में सचेत रहने की आवश्यकता है। अगर आपकी कुंडली में राहु दोष है तो आपको मानसिक तनाव होगा, आर्थिक नुकसान होगा, स्वयं को लेकर गलतफहमी होगी, आपसी तालमेल में कमी रहेगी, बात बात पर आपाक होना, वाणी का कठोर होना और अपशब्द बोलना। साथ ही अगर आपकी कुंडली में राहु की स्थिति अशुभ है तो आपके हाथ के नाखून अपने आप टूटने लगते हैं। इसके साथ ही वाहन दुर्घटना, पेट में कोई समस्या, सर में दर्द होना, भोजन में बाल दिखना, अपयश की प्राप्ति, संबंध खराब होना, दिमागी संतुलन ठीक नहीं रहता है, शत्रुओं की ओर से परेशान आदि आपकी कुंडली में राहु के खराब होने के संकेत मिलते हैं। कई बार राहु आपको भय भी देता है। एक अज्ञात सा भय, अक्सर इसका असर अमावस्या पर दिखाई देता है। राहु ग्रह पेट की समस्या ज़्यादा देता है। आप हर इलाज करवा लीजिए, पूरे संसार में घूम लीजिए, हर डॉक्टर को दिखा लीजिए, हर रिपोर्ट ठीक आएगी, पर पेट का दर्द ठीक नहीं होगा जब तक राहु का इलाज नहीं करवाया जाएगा। राहु के मुख्य लक्षण और इनके प्रभाव क्या होते हैं? पेट के रोग देता है, दिमागी रोग, पागलपन, खाज, खुजली, भूत चुड़ैल का शरीर में प्रवेश करना, बिना बात के ही झूमना, नशे की आदत लगना, गलत स्त्रियों या पुरुषों के साथ संबंध बनाकर विभिन्न प्रकार के रोग लगा लेना, शराब और शराब के चक्कर में अपने को बर्बाद कर लेना,
लगातार टीवी और मनोरंजन के साधनों में अपना मन लगाकर बैठना, नेट पर बैठकर बेकार की स्त्रियों और पुरुषों के साथ चैटिंग करना और दिमाग खराब करने लगता है। इसी तरीके से कृत्रिम साधनों से अपने शरीर के सूर्य यानी वीर्य को झाड़ते रहना, शरीर के अंदर अति कामुकता के चलते लगातार यौन संबंधों को बनाते रहना और बाद में वीर्य के समाप्त होने पर या स्त्रियों में रज के खत्म होने पर टीवी, तपेदिक, फेफड़ों की बीमारियां लगाकर जीवन को खत्म करने का उपाय करना, यही जो है राहु की देन है और यही चीज़ें राहु कराता है। अगर आपकी कुंडली में राहु खराब है, ड्रग्स लेने की आदत डाल देना, नींद नहीं आना, शरीर में चींटियों के रेंगने का एहसास होना, गाली देने की आदत पड़ जाना, अगर उपरोक्त प्रकार के भाव मिलते हैं तो समझना चाहिए कि किसी न किसी प्रकार से राहु का प्रकोप शरीर पर है। राहु आपका खराब है, आपकी कुंडली में राहु खराब है। या तो गोचर से राहु अपनी शक्ति देकर मनुष्य जीवन को जानवर की गति प्रदान कर रहा है, अथवा राहु की दशा चल रही है और पुराने पूर्वजों की गलतियों के कारण जातक को इस प्रकार से उनके पाप भुगतने के लिए राहु प्रयोग कर रहा है। राहु का सकारात्मक प्रभाव कैसा होता है? कभी आपने सुना कि किसी को अचानक लॉटरी लग गई या राजनीति में अचानक ऊंचे पद पर पहुंच गया या सट्टा बाजार में करोड़ों कमाए? ये सब राहु के ही कार्य है। अब फिर से समझें कि ये तय हो गया है कि राहु राक्षस है, फिर अमृत को चखकर वो बलशाली हो गया, किंतु उसकी आदत नकारात्मक ही होती है। लेकिन एक नकारात्मक व्यक्ति भी किसी न किसी पर मेहरबान होता ही है। एक गुंडा बदमाश भी किसी को चाहता तो होगा, किसे प्रेम तो करता होगा। वैसे ही राहु सबका बुरा करता है, लेकिन जब अपने उच्च घर मिथुन पुरातन काल अनुसार वृषभ में भी जब विराजमान होते हैं, कन्या राशि में होते हैं, तब बहुत ही सकारात्मक प्रभाव देते हैं। फर्श से अर्श तक यानी जमीन से आसमान तक पहुंचाने का कार्य भी इन राहु ही करता है। जब शनि शुभ हो और राहु भी शुभ हो तो समय बदलते देर नहीं लगती। जिस इंसान के पास चाय पीने के रुपए नहीं रहते, वो राहु के समय परिवर्तन के साथ करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन जाता है। मतलब एक ग्रह गोबर को सोना भी बना देता है और सोने को गोबर भी बना देता है। सही मायने में राहु को समझ पाना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि उसमें नकारात्मक और सकारात्मक दोनों के गुण हैं। एक तरफ राक्षस प्रवृत्ति है तो दूसरी तरफ अमृत का अंश चक्कर देव गुण है। यदि एक सर्प के काटने से हमारी मौत हो सकती है तो दूसरी ओर सर्प का जहर हमारी जिंदगी भी बचा सकता है। हर ज्योतिष राहु के नाम पर अक्सर नकारात्मक भ्रामक विचार रखते हैं, कोई भी ज्योतिषी हो। लेकिन हर भाव में जब यह ग्रह सकारात्मक प्रभाव देता है तो इंसान को बलशाली से लेकर प्रभावशाली तक बना देता है। क्या आप जानते हो कि कलाकारों के एक्टिंग में भी राहु और शुक्र की विशेष कृपा जरूरी होती है? कई लोग शनि या राहु को गाली देकर बात करते हैं, यह अनुचित है। ये कुछ भी नहीं करते, आपके किए हुए कर्मों का तदनुसार ही फल देते हैं। क्या आश्चर्य की बात है कि स्वतंत्र भारत के अधिकांश प्रधानमंत्री राहु के कारण ही इतना ऊंचा राजयोग पा सके। राहु के कारण ही इंदिरा गांधी सफल रही और उन्हीं के कारण राजीव गांधी का राज्यारोहण हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी को भी राहु ने बहुत कुछ दिया। उनकी दशांश कुंडली में तुला में राहु बैठे हैं, जिनकी दशा में उन्हें राजयोग मिला। आप सूर्य भगवान की पूजा करें और राहु की उपेक्षा करें तो यह चल नहीं सकता, क्योंकि नवग्रह मंडल में राहु को महत्वपूर्ण स्थान दिया हुआ है। सभी ग्रहों से समान कृपा प्राप्त होने पर ही हम अपने विश्वंतरी दशा के अनुसार जीवन वर्ष प्राप्त कर सकते हैं और जीवन को सफलता से भोग सकते हैं। राहु बहुत बड़े बड़े योग बनाते हैं और बड़े बड़े योग भंग कर देते हैं। पाराशर राहु की प्रशंसा में कहते हैं कि यदि केंद्राधिपति से युक्त होकर वे केंद्र में स्थित हो जाएं तो महान राजयोग कारक होते हैं और अपनी दशा में शुभ फल देते हैं। इसलिए राहु खराब नहीं है, आपकी कुंडली में खराब है, उसको सही करिए। और आपने राहु को सही कर दिया, राहु को जागृत कर दिया, तो समझ लीजिए आप कहां से कहां पहुंच सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर हमारा नंबर शो हो रहा है, आप वहां से हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये थी आज की जानकारी। फिर मिलूंगा कि इसी तरीके से किसी और जानकारी के साथ में। तब तक के लिए अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।